ओम शांति। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आज की मुरली में 14 मई 2020 की मुरली में बाबा ने इसी चीज़ के ऊपर बात की कि जैसा संगत वैसा रंगत। बाबा ने कहा किसी भी बात, किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें अपना संग नहीं करना है जो कि किसी भी तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, बेशक हम घर में जब रह रहे होते हैं तो हर तरीके की आत्मा के संस्कार हमारे साथ होते हैं। कई वेरिएशंस होती हैं आदतों में, लाइफस्टाइल में, लेकिन शिव बाबा कहते हैं उन सब के बावजूद अपने बुद्धि को सच्चाई और सत्संग के साथ ही जोड़ करके रखना है। कीचड़ में कमल वाली बात जो बाबा कहते हैं, एक तो ये हो कि हम कोशिश करें कि हमारा जिनके साथ परिचय है या जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो भी श्रेष्ठ संग ही हो। लेकिन हर चीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग वैरी भी करती है। जैसे बाबा कहते हैं हर कोई उठ करके थोड़ी सेंटर्स पे या मधुबन पे बैठ जाएगा, और ये आवश्यक भी नहीं है कि घर में हर एक सदस्य ज्ञान में चलता हो। हर एक सदस्य की जो मेंटालिटी है, बिलीफ सिस्टम है, वो बिल्कुल हमारी तरह ही हो, आपकी तरह ही हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। उसके बावजूद हमें वहाँ रहना है, कर्तव्य निभाना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि के संग को बेहद श्रेष्ठ रखना, मुरली पे रखना, बाबा पे रखना, या ऐसे व्यक्तियों के कनेक्शन में रहना जो कि स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइन करते हैं, बाबा का याद दिलाते हैं, तो वो चीज़ हमारी स्थिति को तीव्र बनाने में सहायक होगी। तो इसीलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि तुम्हें अपने संग दोष का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं भी उल्टा संग हमारा ना हो। आज बाबा ने हमें वरदान में श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव का वरदान दिया, क्योंकि जिस ज्ञान की प्राप्ति हम बच्चों को हुई है और जिसके द्वारा हुई है, और जिस ज्ञान को शक्तिशाली स्मृति में दिया गया है कि इस ज्ञान को हम केवल सुनते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई सफाई से ये ज्ञान बुद्धि स्वीकार करती है। और जब तक बुद्धि कोई चीज़ स्वीकार ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तब तक उसका रिजल्ट निकल के आ पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भाग्यवान इसलिए भी हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान मिला तो, लेकिन इस शक्ति के साथ मिला कि वो चीज़ जीवन में धारण होने की पॉसिबिलिटी हो। हम सभी पुरुषार्थी हैं, सभी जो भी इस शरीर में मौजूद हैं अभी, हम सभी पुरुषार्थी हैं। संपूर्ण होते तो शरीर में नहीं होते। तो इसीलिए बाबा कुछ कुछ बातें बार बार रिकैप कराते रहते हैं कि अपनी स्मृति समझो कि तुम कितने श्रेष्ठ भाग्यवान हो। कुसंग से संभाल करना आवश्यक है। आज बाबा ने एक और श्रीमत दी कि बाजार की जैसी गंदी गंदी चीज़ें हैं वो सब नहीं खाना। और जब शिव बाबा गंदी गंदी कह रहे हैं तो वो दोनों एस्पेक्ट में गंदा कह रहे हैं, इंग्रेडिएंट के एस्पेक्ट में भी और एनर्जी के एस्पेक्ट में भी। हो सकता है हम जो बाहर खाना खा रहे हैं वो हो सकता है किसी ठेले पर का नहीं है, या नॉनवेज नहीं है, या बहुत ज़्यादा तला भुना स्पाइसी फूड नहीं है, और बहुत बेसिक फूड हम लोग बाहर ही कंज्यूम कर रहे हैं, साधारण सिंपल। लेकिन जो व्यक्ति उस भोजन को प्रिपेयर कर रहा है उसकी वृत्ति के ऊपर भी उतना ही इक्वल हमें अटेंशन देना है। जैसे घर में बना भोजन में कभी ये लोभ नहीं होता कि कोई व्यक्ति खाए तो मुझे इससे पैसा मिलेगा, या हॉस्टल में जब हमें खाना मिलता है तो उस समय खाना देने वाले व्यक्ति को ये लालच नहीं होती है कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम होगी। वो एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ खाना दे रहा होता है और सर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसका पे स्केल का क्राइटेरिया तो कुछ और है। खाना बनाते वक्त उसको ये नहीं रहता कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स खाएंगे उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। लेकिन बाज़ारों में जो व्यक्ति खाने का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उनका इंटेंशन खाना बनाते वक्त है कि जितना टेस्टी बनेगा ये खाना उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खाएंगे और उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमाई होगी। तो बेसिकली हो सकता है हम कोई साधारण भोजन खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोभ का इंटेंशन भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। और जैसा अन्न वैसा मन तो बहुत सदियों से चली आने वाली बात है। तो बाबा भोजन के लिए इसीलिए विशेष अटेंशन घड़ी घड़ी हम बच्चों को दिलाते भी रहते हैं। शिव बाबा ने आज ये भी कहा कि पढ़ाई और धारणा, इन्हीं दो चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पढ़ाई और धारणा। तो पढ़ाई में मतलब ज्ञान योग,
क्योंकि पढ़ाई यही कहता है कि बाबा को याद करो। ज्ञान यही है, ज्ञान मतलब समझ, समझ यही कहती है कि बाबा को याद करो। तो पढ़ाई और धारणा के आधार पर पढ़ लिया, बाबा को याद भी कर लिया, कर्म इंद्रियों में जैसे ही आए, एक्शन में जैसे ही आए, तो वो चीज अगर विस्मृत हो गई, गायब हो गई, धारणा में नहीं दिखाई दी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात कथनी और करनी बिल्कुल अलग वाली बात सच में हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही कर रहे होते हैं। तो शिव बाबा इस चीज के ऊपर विशेष अटेंशन देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे कि मन, वचन और कर्म तीनों एक ही कोऑर्डिनेटेड वे में, तो फॉलो फादर। शिव बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि रियल लव जो है वो परमात्मा के साथ तब होगा जब हम अपनी आइडेंटिटी समझेंगे कि हम आत्मा है। नहीं तो हमें पता नहीं चल रहा होता है, पर शरीर में होने वाली कोई भी दिक्कत या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हमें अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है। जब बाबा ये कहते हैं कि देह को याद नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे शरीर का जो रिस्पेक्टिव नाम है हम वो भूल जाएंगे, या शरीर में कोई रोग है तो उसका इलाज नहीं कराएंगे। पर जब बाबा कहते हैं देह को याद नहीं करना, मतलब चोट लग गई, कोई बीमारी हो गई, तो अब उसको लेकर के फिक्र क्रिएट मत करो, फिक्र में मत आओ, चिंता परेशानी में मत आओ, क्योंकि वो चिंता फिर चिता के समान है। और हमेशा इस ज्ञान चिता पे बैठे रहो कि मैं तो आत्मा हूं, जो भी व्याधि है वो तो शरीर को हुई है। इतना बिल्कुल डिटैच्ड वाली फीलिंग जो रहती है बाबा, क्योंकि कहते हैं इस पुरानी दुनिया में अब किसी भी चीज के साथ अटेंशन रखने से कोई फायदा है नहीं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी ही है। आज की मुरली में बाबा ने कहा सभी जो एक इग्नोरेंस की नींद में है, इग्नोर किए हुए हैं रियलिटी को, और शरीर को ही रियलिटी समझ करके इस डिग्रेडेड माहौल को ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि चीजों को इस तरीके से परिवर्तन करने से जो प्रकृति के ऊपर टॉर्चर हुआ है वो चीज रिलैप्स हो जाएगी, मतलब वो चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो प्रकृति अपना हिसाब किताब जब तक पूरी तरीके से पूरा नहीं करेगी तब तक चीजों का भी ठीक होना संभव नहीं है। तो शिव बाबा एक श्रीमत देता है कि बुद्धि यहाँ से हटा लो, नहीं तो तुम अपना ही नुकसान करेंगे। और इसीलिए कहते हैं वैश्यालय पे बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा ये भी समझाते हैं कि अगर कोई काम से हार गया, काम मतलब एक्सेसिव डिजायर, अब वो एक्सेसिव डिजायर कामना किसी भी चीज की हो सकती है, बॉडीली नीड्स भी हो सकती है। बाबा कई बार जो काम विकार में जाने की बात करते हैं वो भी हो सकती है, या प्रॉपर्टी की भी नीड हो सकती है। कामना की कोई लिमिट नहीं है, एक्सेसिव डिजायर की कोई लिमिट नहीं है। तो जो काम विकार में गया, जिसने बॉडी कॉन्शियसनेस में आके प्यार को किसी और चीजों से रिलेट करना शुरू कर दिया है ना, जो चीज बाबा हमें आए दिन इशारा देता ही रहता मुरली में, तो काम के हारे हार है। बाबा कई बार कहते हैं माया के जीते जीत है, उसी का ऑपोजिट काम के हारे हार है। तो बाबा ने आज ये चीजें विशेष हम बच्चों को समझाई हैं। ओम शांति।